नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको भटनी नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हालांकि हमारी टीम यहां पे तमाम वार्डों में घूम के आम जनता से मिल रही है, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी वो लगभग समाप्ति के कगार पे और इस वक्त चुनाव नज़दीक है। साथ ही साथ इस चुनाव को देखते हुए जो चर्चित चेहरे हैं प्रत्याशी के रूप में, हम उनसे भी मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़ा जा रहा है, कारण क्या रहा राजनीति में आने का और आगामी चुनाव को लेकर इनका टारगेट क्या है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात अध्यक्ष पद के उम्मीदवार साजिद रजा से हुई है। हालांकि इनका चुनाव पहला है, लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार राजनीति में आने का इनका कारण क्या रहा, आगामी चुनाव में समर्थन किस तरह का मिल रहा है। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आदर्श नगर पंचायत भटनी के तमाम जनता और सन लाइव मीडिया और जितने भी मीडिया हैं और तमाम देशवासियों को सबसे पहले हम हार्दिक अभिनंदन मंजन करते हुए मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि राजनीति में आने का मेरा मेन उद्देश्य यह है कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। और यह आज नई बात नहीं है, हमारे पुरखों ने भी जनता की सेवा की है। हमसे पहले हमारे माननीय स्वर्गीय हुसैनी मियाँ इस टाउन एरिया जब नहीं था, जब ग्राम प्रधान थी, ग्राम सभा में आती थी, तो हमारे काका इस भटनी ग्राम प्रधान के 3 बार प्रधान रह चुके हैं। ये हम लोग या हमारे पूर्वज हमेशा जनता की सेवा में हर तरह से काम करने का कार्य किया है और काम किया है। हम लोग किसी व्यवसाय के तहत नहीं, बल्कि दिल से लोगों की सेवा करते हैं और लोगों का सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य का पालन करता रहूँगा। इस वक्त देखा जाए इस चुनाव में जो भी प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं सभी लोग अपना मुद्दा विकास का ही लेके आए हैं और देखा ये जाता है कि हालांकि हमारी टीम यहाँ पे आम जनता से ही मिल रही है और साथ ही साथ उनकी समस्याओं के बारे में जान रही है। तो जिनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव से पहले जिस तरह प्रत्याशी आते हैं, जनता से मिलते हैं, वादे अनेक करते हैं, सपने बहुत सारे दिखाते हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही संपन्न होता है उन्हीं प्रत्याशियों में से किसी एक को जब प्रतिनिधि का पद दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो प्रतिनिधि बनने के बाद जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतर पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रतिनिधि चुनना जनता का कार्य है और जनता अपने मन, अपने लगन, अपने मेहनत, अपने भावनाओं को एकत्रित करके किसी एक प्रत्याशी को चुनता है, जो दिल में उनकी ये कामना होती है कि ये प्रत्याशी हमारे लिए काम करेंगे। प्रत्याशी को चाहिए कि अपने जितने भी वादे हैं वो अपने वादा जो भी करें सही करें और अपने वादे पर खड़ा उतरने के लिए हर प्रकार की कोशिश करते रहें। और मैं ये भी बतलाना चाह रहा हूँ कि जो प्रत्याशी इसके पहले या बाद में आने वाला जितने भी मुद्दे हों, किसी का 20, 25, 10 जो भी अपना मुद्दा लेकर हम चुनाव में उतरते हैं, तो उस मुद्दे पर खड़ा उतरना चाहिए। आज के पहले भी बहुत से लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा और समय पर काम नहीं आ रहे हैं, इसके लिए तमाम जनता को इसकी बहुत क्षति पहुंची है, बहुत दुख है और वो लोग अपना अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। यह आने वाले चुनाव में सभी उम्मीदवारों को पता चल जाएगा। फिलहाल अभी आप सभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगभग सभी वार्ड में भ्रमण कर रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं। तो मूलभूत समस्याओं को लेकर अगर हम बात करें तो भटनी नगर पंचायत में मूलभूत समस्याएं किस तरह की उभर के सामने आ रही हैं?
भटनी आदर्श नगर पंचायत भटनी में बहुत सी कमियां हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें भटनी नगर पंचायत को सलेमपुर से आगे ले जाना है, कोई इंदौर मॉडल बनाता है। मगर हर अध्यक्ष को, हर चेयरमैन को, हर जनता को ये सोचना चाहिए कि हमारा नगर पंचायत ऐसा है, इतनी बेहतरीन हो, इसका कार्य इतनी अच्छी हो, इसकी सुंदरता इतनी अच्छी हो, इसमें गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि लोग हमारी नकल करें, बल्कि हम दूसरे की नकल करने की जरूरत न पड़े। हमारे के यहाँ भटनी नगर पंचायत में जल ठहराव का समस्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं किया। रोड की समस्या है, कोई इस पर ध्यान नहीं किया। नाली का समस्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं किया। 2500 वर्षों से पड़ा हुआ जलकल जो आज तक पानी का सप्लाई नहीं हो पाया, उस पर कोई मुद्दा, कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, पुस्तकालय पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमारे रामलीला मैदान की जो भूमि है वो कचरे की माफिक पड़ी हुई है। वहाँ पे रामलीला मैदान सुंदर और स्वच्छ बनना चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा जो दाह संस्कार की जो जगह है, वहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 में हर कमियां न परेशान है। वहाँ के लोग आने जाने के रास्ते में परेशान हैं। बरसात के दिन में पानी का जमाव हो जा रहा है, आने जाने और चलने भर पानी में उनको अपने घर तक का जाने पड़ रहा है। यहाँ तक कि केवड़ा से होते हुए, यानी मील से लेकर और केवड़ा तक आने जाने में किसी मौसम में भी वहाँ पे केवड़ा में जल ठहराव होती है, नालियाँ रोक पे बहती हैं, आने जाने वाले की परेशानी हो रही है। इतनी बार, कई बार अपने अपने कार्यकाल में चेयरमैन हुए, मगर वहाँ की समस्या आज तक खत्म नहीं हुई। आगामी चुनाव में इस वक्त प्रत्याशी बहुत सारे सामने हैं, हालांकि सभी लोग अपना मुद्दा लेकर जनता के समक्ष जा रहे हैं। लेकिन अगर हम आपके बारे में बात करें तो इस चुनाव में जनता आप ही को वोट क्यों करे? देखिए, ये तो जनता का मत है। जनता जिसे चाहे उसे खुशी से कह सकती है, मगर जनता को ये करना चाहिए कि हमें चुनाव में अपना बहुमत, अपना कीमती वोट, अपना मतदान ऐसे व्यक्ति से करें जो हमारे नगर का विकास कर सके, हमारे नगर में हर ज़रूरत पर खड़ा हो सके। अगर हमें 12 बजे रात को भी अगर हमें अपने चेयरमैन की ज़रूरत पड़ती है, अपने घर में किसी बच्चे की परेशानी हो या कोई की तबीयत खराब हो, तो वो हमारी ज़रूरत पर खड़े होकर सके। एक नज़रिए से देखा जाए तो इस नगर पंचायत को एक तरफ से ये घर का चुनाव है और जनता उनके साथ जाना ज़्यादा पसंद करेगी जो जनता के लिए लगातार कार्य किए हों, उनके हक के लिए लड़ाई लड़े हों। अगर आपके बारे में हम बात करें तो अभी तक किसी पद पे नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता के लिए किस तरह का कार्य आपके द्वारा किया गया है? हमारे द्वारा, मैं किसी मीडिया के दिखावे के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं लोगों के घर घर जाता हूँ, उनकी हर ज़रूरतों में खड़ा रहता हूँ। जहाँ जब भी जिसने बुलाया, मैं वहाँ पे सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा। मैं यहाँ पे बच्चों के लिए खेल-कूद का भी ज़रूरत में गया हूँ। यहाँ तक कि मैं बच्चों के लिए क्रिकेट का टूर्नामेंट का प्रतियोगिता भी करा चुका हूँ और हर जगह मैं जहाँ हमें बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ। इसी सब को देखते हुए हमें माननीय कुमारी बहन जी के तरफ से हमें नगर पंचायत का चुनाव अपने पार्टी से लड़ने के लिए मौका दिया गया है और हमारे जितने भी बसपा के कार्यकर्ता हैं, सब ने हमें विश्वास किया, हमारे कार्यता को देखा, हमारे काम को देखा है, हमारी लगन को देखा है और मैं घर घर जिसके ज़रूरत पे पहुंचता हूं, मैं ना किसी का जात बिरादरी पूछता हूं, ना किसी का धर्म पूछता हूं, ना गरीब और अमीर देखता हूं। सब पूरी जनता हमारे भाई हैं, पूरी जनता हमारे चचा हैं, हमारे बहन हैं, माँ हैं और मैं हर लोगों की ज़रूरत पर खड़ा उतरता हूँ और यहाँ तक कि चाहे मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिले या ना मिले, जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं लोगों की सेवा में अर्पित करता रहूँगा। हालांकि इस वक्त जिस तरह का सपना लेके आप चले हैं
इस नगर पंचायत को एक सुदृढ़ नगर पंचायत यानी विकसित नगर पंचायत बनाने के लिए, उसको विफल करने के लिए काफ़ी सारे प्रत्याशी सामने आएँगे। और देखा जाता है ये है कि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता है, या तो जनता को जातीय समीकरण में बाँटा जाता है या फिर धन बल का प्रयोग किया जाता है, जो लगभग सभी चुनाव में देखने के लिए मिलता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेके भटनी नगर पंचायत की तमाम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तमाम नगरवासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो अपने देश की विकास के लिए, अपने नज़र के विकास के लिए, अपने ज़िला की विकास के लिए जो काम कर रहे हैं और जो काम करना चाहते हैं, उनका सहयोग दें। मैं किसी भी पार्टी से मुझे कोई शिकवा नहीं है, मगर आज तक जितने भी हमारे चेयरमैन बंधु हुए हैं, उन्होंने अपने-अपने ढंग से कुछ लोग कार्य किए हैं और कुछ लोग नहीं भी किए हैं। मगर मैं सबका आदर सम्मान करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम इस बार मुझे मौका दें और मेरे पार्टी के सहयोग से, मेरे जनता के सहयोग से, मेरे तमाम नगरवासी हमें सहयोग दें और मैं उनके सहयोग देने पर, मैं उनकी हर विचारों पर खड़ा उतरूँगा और मैं 25 मुद्दों पे 25 मुद्दे लेकर मैं एक टाउन एरिया का चुनाव लड़ रहा हूँ, नगर पंचायत अध्यक्षता का चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं उस 25 मुद्दे जो हमारे हैं, जैसे निम्न, हमारे 116 नंबर गेट पे जमावड़ा खड़ी हो जाती है। एक ट्रेन गुजरने पर घंटों लोग अपना समय व्यक्त करते हैं और 115 नंबर का भी यही हाल है। आज तक कोई भी चेयरमैन यहाँ पे ओवरब्रिज बनाने के लिए कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ाया। दूसरा मुद्दा हमारा है कि हमारे नगर पंचायत में जितने भी जल ठहराव हैं, जहाँ-जहाँ तालाब बनी हुई है, जहाँ जाने का रास्ता नहीं है, उसको सही रास्ता करना और सुंदर और स्वच्छ नगर पंचायत बनाने का कार्य करेंगे। तीसरा हमारा मुद्दा है हमारा रामलीला मैदान, स्वच्छ, सुंदर और बेहतरीन, जहाँ बागीचा से लेकर और बेहतरीन से बेहतरीन वहाँ पे सजावट का काम किया जाए, ताकि आने वाले लोग इससे प्रेरणा हासिल करें कि नगर पंचायत भटनी में रामलीला मैदान इतना सुंदर, स्वच्छ और बेहतर है। चौथा हमारा कार्य होगा कि नूरीगंज से लेकर और रोड को बेहतरीन बनाते हुए और गांधी चौक के अंदर मिलाने के लिए। कुछ लोगों का मुद्दा ये भी रहेगा कि जब बीच में रेलवे क्रॉसिंग की, रेलवे की ज़मीन है, रेलवे की रोड है, तो आप नूरीगंज से रेलवे को छोड़ के और गांधी चौक में कैसे ज्वाइन करेंगे, किस माध्यम से, किस रास्ते से अपना सड़क लेके आएंगे सुंदर व स्वच्छ। तो इसका भी नक्शा नगर पंचायत भटनी में मौजूद है और उस पर कार्य नहीं किया गया। उसे कार्य करके सुंदर तरीके से बेहतरीन बनाने का कार्य करेगा। उसके बाद दाह संस्कार के लिए नदी उस पार बेहतरीन दाह संस्कार का निर्माण किया जाएगा। पुल के उस पार भी दाह संस्कार का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे भटनी रेलवे के कर्मचारी को रेल मंत्रालय से मिलके हुए अपने उत्तर दिशा में जिधर अपना केवड़ा है, उस साइड में टिकट घर और इस रास्ते को डबल यानी 2 रास्ते में तब्दील करना है, बेहतर और सुंदर स्वच्छ रास्ता बनाना है। तो जैसा कि हमारी बात अभी साजिद रजा से हो रही थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भटनी नगर पंचायत में समस्याओं की काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन जो सपना हम लेके चले हैं भटनी नगर पंचायत को एक विकसित और आदर्श नगर पंचायत बनाने का, इनका अहम मुद्दा आपने सुना। और इनका मानना ये है कि फ़िलहाल अभी तक जो भी पिछले समय में जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, उनका जो भी कार्यकाल रहा है वो संतोषजनक नहीं। और आने वाले समय में अगर जनता हम पे विश्वास जताती है, तो भटनी नगर पंचायत को चाहेंगे कि एक बेहतर और विकसित नगर पंचायत के रूप में सामने लाएं। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।